गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। क्या हाल चाल। तो भाई आज है संडे और हर संडे की तरह अब मैं करूँगा सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी। चलिए घर से निकलते हैं तो देखिए हाँ ये छोटी छोटी पप्पी। ओ कलू अल्फा बीटा गामा बीटा 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 गामा कहाँ भाग रही है गामा। ये है भाई गामा। इसके सर पे देखो गामा का निशान बना हुआ है। और ये बीटा और वो अल्फा और थीटा निकाल लिए। ये है अल्फा और थीटा। और बाकी ये है भाई गांव की गलियां। ये है चैट जीपीटी। बाकी भाई चलते हैं फिर। और देखिए भाई पक्षी और हरियाली ग्रेट कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। यह बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बाकी भाई बज चुकी है 7 से ज़्यादा और अभी आसमान में बादल है। तो बादल की वजह से भाई अभी धूप नहीं निकली है तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। बाकी ये है मेरे गांव का ये बिल्डिंग है प्राइमरी स्कूल की। ये है मिडिल स्कूल की। और वो रही पंचायत की बिल्डिंग। ये लाइब्रेरी। और इस साइड है जस्ट हाई स्कूल की बिल्डिंग। ये रहा गांव का बड़ा बड़ा वाटर टैंक। ये रही जिम। और ये है हाई स्कूल की बिल्डिंग। तो गाइस मैं यहीं करूँगा कुछ देर तक वार्म अप और उसके बाद करूँगा रनिंग। और रनिंग के बाद फिर चलते माता रानी के यहाँ और वहीं करेंगे सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी। तो कंटिन्यू। बाकी गाइस देखिए सरसों का फूल सरसों का खेत कितना अच्छा लग रहा है। ये हाई स्कूल की बिल्डिंग। और ये भाई आमों पर भी मोहर आना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आमों के फूलों को मोहर बोला जाता है। तो चलिए भाई मैं यहाँ के बाद अपने फेस को इस स्टॉल से कर लेता हूँ फेस कवर सॉरी अपने फेस को कर लेता हूँ इस स्टॉल से कवर। और उसके बाद करते हैं रनिंग स्टार्ट। तो चलिए। और भाई कुछ भी कहो सुकून तो है ऐसे सीनों को देखने में। फूले हुए आम यानी कि मोहरे हुए आमों को देखने में, पीले पीले खेतों को देखने में, बोलते हुए पक्षियों की आवाज़ सुनने में। तो चलिए करते हैं रनिंग स्टार्ट। बाकी भाई मैंने अपना रनिंग टास्क कंप्लीट कर लिया है। और देखिए क्या सीन बोले तो सीन तो ठीक ही है लेकिन एनवायरनमेंट कितना अच्छा। बाकी दूसरे गांव से सुबह की आरती की आवाज़ आ रही है। और ये डॉगेस भाई पूंछ को हिलाते हिलाते दौड़ रहे हैं। बाकी भाई मुझे तो ऐसे सुबह सुबह
घूमने आना, सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी करना बहुत ही पसंद है। और भाई मैं माइक्रोफोन रखे नहीं है, मतलब स्पीकर एक तरीके से माइक, तो भाई मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है। वहाँ की आप देख ही सकते भाई और महसूस भी कर सकते। और देखिए आसमान बादल छाए हुए। तो चलिए चलते हैं माता रानी के यहाँ और करते हैं प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान जैसी एक्टिविटी। तो कंटिन्यू। बाकी 5 मिनट हो चुके भाई। तो ऐसा है कि भाई ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा भाई ब्लॉग 10 मिनट 12 मिनट इतने के लगभग ही रहे, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है तो आप लोग उनसे देखते नहीं हैं। प्रॉब्लम तो मुझे कुछ ही नहीं है, बस यही है। बाकी भाई लोग ये है कि मेरी सलाह तो आप लोगों को यही होगी कि अगर आप कोई जॉब करते हो तो डेली टाइम भी निकाल लीजिए, 1 घंटा आधा घंटा। और अगर इतना भी नहीं निकलता तो कम से कम संडे टू संडे, यानी कि संडे और संडे ही सूर्य नमस्कार, स्पोर्ट, प्राणायाम, ध्यान जैसी एक्टिविटी जरूर करें और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करें। यही है भाई, क्योंकि इससे भाई हमारा थोड़ा मेंटली स्ट्रेस और हेल्थ अच्छी होती है। तो बाकी देखिए भाई फिल्मी सीन सा लग रहा है। ये देखिए ये है अपने संजू बाबा, ये है हरा भरा खेत, ये है डबगा। बाकी पक्षियों की आवाज़ तो आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी। जो बैकग्राउंड में मेरा म्यूजिक है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। बाकी अब चलते हैं तो सीधे मिलते हैं माता रानी के यहाँ। तो कंटिन्यू। तो गाइस हम लगभग माता रानी के यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। बाकी भाई यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुखद, मनोरम एवं मन को शांति देने वाला है। वहाँ की यहाँ से जो सीन है वो भी एक नंबर है। बाकी मैं कहूँ या ना कहूँ, आप लोग तो फील कर ही सकते हैं। तो हम आ चुके हैं माता रानी के यहाँ। तो गाइस आप सभी को जय माता दी। और भाई इन शॉर्ट कि मेरे चैनल से जो लोग भी जुड़े हैं वो एक तरीके से क्यूरियस लोग हैं, क्योंकि जिनमें कुछ जानने की, कुछ करने की ऐसी इच्छाएं उनके अंदर हैं। तो भाई मैं बता दूं कि सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि भाई सूर्य नमस्कार किस लिए करना चाहिए, क्योंकि हम फिजिकली स्वस्थ रहें। अब फिजिकली स्वस्थ रहेंगे भौतिक रूप से, तभी तो भाई कुछ मानसिक रूप से सही रहेंगे। तो भाई सूर्य नमस्कार से क्या होता है कि हमारे जो शरीर पे एक तरीके से कंट्रोल है और हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है यानी कि लचीलापन वो बढ़ता है। जैसे कि कोई भाई ठेवे लगने से ही हड्डी क्रैक या फिर मोच आ जाती है, ऐसी एक्टिविटी ना हो। फिर भाई प्राणायाम, तो भाई प्राणायाम एक तरीके से हमारी सांसों पर कंट्रोल कराता है कि सांस को हमें कितना लेना है, कब लेना है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ महीनों तक रोक के रखो, नहीं वो नहीं। एक तरीके से सांसों का जो सही ट्रांसपोर्ट है अपने अंदर,
आवागमन एक तरीके से वो सही रहे। और ध्यान ध्यान तो भाई अपने मानसिक स्थिति को सही करने, स्ट्रेस जैसी चीज़ों को दूर भगाने और परम सुकून सुकून को महसूस करने के लिए है। और दुनिया के फालतू के ड्रामे को समझने कि ये हमसे संबंधित ड्रामा है भी कि नहीं, इतना तो कम से कम माइंड हमारा एक्टिव होना चाहिए ना। और भाई सूर्य नमस्कार से ये भी है कि हमारे सांसों पर कंट्रोल तो सूर्य नमस्कार से ही स्टार्ट हो जाए। और क्या बाकी भाई स्वस्थ रहोगे तभी तक तो सब मस्त है रहेगा। और स्वास्थ्य के बाद तो आपको पता ही है क्या होता है। तो चलिए ये सब थी ज्ञान की बातें, अब करते सूर्य नमस्कार का पहला चरण स्टार्ट। तो भाई ऐसा है कि सूर्य नमस्कार का मैं एक साइकिल करूंगा, प्राणायाम का भी लगभग एक साइकिल ही आपको दिखाऊंगा, और फिर ध्यान तो शायद मैं आपको दिखा भी ना पाऊँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सूर्य नमस्कार का पहला साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो स्टेप यही है, और इसमें बोलते हैं ओम मित्राय नमः। और फिर सांसों को इस स्टेज में क्या सांस को नॉर्मल करे रखें, और इसके बाद सांस को अंदर की ओर खींचते हुए और सांस को छोड़ते हुए और फिर सांस को खींचते हुए सांस को छोड़ते हुए और अब जितनी भी सांस बची उसको भी छोड़ते हुए बंदियों को पीछे और सांस को भरते हुए फिर सांस को छोड़ते फिर यह भाई के सूर्य नमस्कार को करते हुए एक तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सांसों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। बाकी भाई ये हुआ सूर्य नमस्कार का एक साइकिल। तो इसकी मैं और भी साइकिल करने वाला हूँ। और प्राणायाम प्राणायाम में क्या भाई कि आपको यही है तो अनुलोम विलोम करूँगा। इस नाक से सांस को खींचा, अंदर थोड़ा रोका और फिर छोड़ दिया, एक अनुलोम विलोम। फिर ये इसका मुझे नाम पता नहीं है, अभी नाम तो पता होती यार बट याद नहीं। और इसके बाद करूँगा ध्यान और कुछ और स्ट्रेचिंग करने वाला हूँ। वो स्ट्रेचिंग आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि एक स्ट्रेचिंग ये है। सूर्य नमस्कार के अलावा जो स्ट्रेचिंग करूँगा, ये गर्दन यहाँ टच करनी होती, फिर ये ऐसे करके मैं भाई और भी स्ट्रेचिंग करने वाला भाई। तो ब्लॉग हो जाता है काफ़ी लंबा, फिर आप लोग उसको सही से देखते नहीं लास्ट तक, तो वो एक तरीके से सही रिस्पॉन्स नहीं होता मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। तो भाई अब इसके लिए मैं अपने तरीके से तो उपाय करूँगा ही कि मैं ब्लॉग को थोड़ा छोटा रखूँगा जिससे कि आप लोग देखेंगे। तो भाई अभी के लिए तो मैं ब्लॉग को थोड़ा यहाँ रोक रहा हूँ, लास्ट में बताऊँगा। तो अभी मैं भाई सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी करूँगा, तो मैं मोबाइल को अभी के लिए थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, एक तरीके से पॉज करके रख रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैंने सूर्य नमस्कार कर लिया है, प्राणायाम कर लिया है और ध्यान भी कर लिया है। तो मैं अब अपने अंदर एक अलग से ही एनर्जी पा रहा हूँ। ऐसे लगता है भाई जैसे कि एक कहीं से एनर्जी आई हो हमारे अंदर,
क्योंकि भाई एक तो एनर्जी फ्लो है वो हाई हो जाता है ये सब करने के बाद, और अंदर से खुशी आती है। बाकी भाई चलिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ का वातावरण। भाई ऐसे इस तरह ही का ही वातावरण हमें इन एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, जैसे कि ध्यान प्राणायाम जैसी एक्टिविटी के लिए जैसा भी वातावरण चाहिए होता है भाई वैसा ही है, आप भी देख लीजिए। पक्षियों की आती हुई आवाज, पतझड़, धीमी धीमी धूप, यहाँ से दिखते हुए खेत, तो गाइस ब्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा, तो हम ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं एंड। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर आपको टाइम मिलता है और टाइम मिलता नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, निकालें। जैसे कि संडे टू संडे निकाल लें या फिर रोज़ निकाल लें। तो ध्यान प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी एक्टिविटी पक्का करें, क्योंकि भाई अंदर से खुश रहना भी ज़रूरी है। बाहर से खुश दिखना ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन अंदर से खुश रहना ज़रूरी है। और ऐसे ही अंदर से स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, मानसिक और शारीरिक रूप से। बाकी भाई आप जैसे डेली और भी एक्टिविटी कर सकते, जैसे कि जिम जैसी एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स खेल लें कि आउटडोर स्पोर्ट। बाकी भाई यही कह सकता हूँ मैं तो अब मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड। आप सभी को एक बार और जय माता दी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।